सबने धनुष यज्ञ में जाने की तैयारी शुरू की। अब जब धनुष यज्ञ में जाने की तैयारी हुई तो कंस की सभा लगी, उसके पार्षद आए, सारे पहलवान आए, अखाड़ा बोला गया, एकदम तैयारी करो। उपनिषदों में आता है रसो वैसह, जो भगवान है ना उसमें सारे रस एक साथ उपस्थित होते हैं और पूरे साहित्य का, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य का एकमात्र श्लोक यही ऐसा है जिसमें सभी रस एक साथ। और किसी भी साहित्य में ये दम नहीं है कि अपनी एक ही पंक्ति के श्लोक में सारे रसों को समझे। कृष्ण और बलराम आगे आगे चले, सारे लोग पहले जा चुके थे, सब ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। द्वार पर बलया अपने हाथ में था। कृष्ण और बलराम दोनों जन प्रवेश करते हैं। महाभारत ने हाथी को जोर लगाया, हाथी चिघाड़ कर सामने आया। कन्हैया ने रौदाऊ को इशारा किया, दोनों ने हाथी के बड़े बड़े दांतों को पकड़ा और पकड़कर जो झटका ऊपर की दिया, हाथी दांत से धड़ाम से गिरा और वो अब दोनों ने एक एक हाथी के दांत उखाड़ लिए, अपने कंधे पर रख लिया। एकदम ताजा लहू इस हाथी के दांत में लगा हुआ है। अभी अभी पड़ा है, लहू लगा हुआ है, एकदम सफेद दांत। गोविंद और बलदाऊ प्रवेश करते हैं। हिंदी में जो सभी रस हैं 9, वीर भयानक शांत रस, करुणा रौद्र श्रृंगार, अद्भुत हास्य विभत्स रस, हिंदी के 9 सार, यही 9 रस हैं। अब इनको आप देखो, सुखदेव जी जब सुनाते हैं कथा, सुखदेव जी कहते राजन इसलिए क्या क्या देखा। मल्लानाम सन्नाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपालां स्वजनो सतां क्षितिभुजा शास्ता स्वपुत्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम् तत्त्वं परं योगिनाम् वृष्णीनां परदैवतेति विदितो रंगं गतं साग्रतम्। सारे मल्लानाम शनिनाम, वीर रस, जितने भी मल्ल योद्धा थे उनको भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े पहलवान के रूप में दिखे। वीर रस, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जितनी भी कामिनी स्त्रियां थी उनको भगवान श्री कृष्ण साक्षात कामदेव के रूप में दिखे। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, मानो मूर्तिमान कामदेव ही है। गोपालां स्वजनं सतां क्षितिभुजां
जितने भी ग्वाल वाल थे उनको अपना कन्हैया दिखा, अपना कान्हा दिखा। पाठशाले क्षितिभुजा जितने भी योगी थे उनको शांत परमात्मा के रूप में दिखा। शास्ता सपितृ शिशु और जितने भी यज्ञकुल के वीर थे उन्हें अभी भी दूध पीता कन्हैया ही दिख रहा था। मृत्युर्भोजपते महाराज कंस को साक्षात मृत्यु दिखाई पड़ी। विराट विदुषा ज्ञान के लिए परमात्मा का विराट स्वरूप यही है। अद्भुत तत्त्वं परम योगिनाम योगियों को शांत रस में दिखे। वृषीणाम परदेवतेति विदितो वृषि वंशियों को योद्धा के रूप में दिखे। रंगम जैसे ही रंगभूमि में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं सबने अलग अलग स्वरूप में देखा। राम अवतार में भी वही हुआ। क्या हुआ? जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी। हर की ओर आए। प्रवेश करने के बाद चारों ने अखाड़े में छलांग लगाई, मस्तिष्क में छलांग लगाई। कन्हैया और बलराम सामने खड़े हैं। सामने मंच पर कंस विराजमान है। माताओं की ओर से आवाज आई, नहीं ये मल्ल युद्ध नहीं होगा, गलत बात। बच्चे का युद्ध दुनिया के बड़े पहलवानों से, क्योंकि उन्हें तो शिशु दिख रहा है। गोकुलवासियों की ओर से आवाज आई, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। कंस ने कहा सब हो सकता है, मैं कह रहा हूं। सैनिकों से कहा जितने लोग विरोध कर रहे हैं सबको मार के बैठाओ। सबको अब क्या करें? कन्हैया ने कहा मामा हमारा आपका मल्ल युद्ध कहां शोभा पाएगा? चारों ने कहा क्यों शोभा क्यों नहीं पाएगा? सुना है कि बड़ा पहलवान है, जब जिसको देखो मार देता है। कन्हैया ने कहा नहीं हमने ऐसा कभी नहीं किया। चारों के मुंह से निकला क्यों? हमें देख के हिम्मत छूट गई। सुना है तूने दो माओं का दूध पिया है, हिम्मत है तो हाथ लगा। अब कन्हैया से नहीं रहा। कन्हैया ने कहा कुछ क्षण रुको तो रुक गया। कन्हैया ने वृंदावन की ओर मुंह किया, हाथ जोड़ा। सुखदेव जी कहते राजन, कन्हैया ने हाथ जोड़ा और इन्हीं सुखदेव के शब्दों को सूरदास जी ने सुर सागर में देखा और लिखा। जहां कन्हैया अपनी माई यशोदा से कहता है, यशोदा माई दूध की
खिला जाए यशोदा माई, दूध खिला यशोदा माई दूध खिला प्रचार रहा है, मुझे ललकार रहा है, अपनी बाहें ठोक रहा है और ये कह दिया कि तूने 2 माओं का दूध दिया है। हाथ लगा के देख, तारा तो प्रचार तारा तब करत प्रचार करत प्रचार 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 ताल तप करत प्रचार। माँ ये मुझे नहीं प्रचार रहा, माताओं के दूध को ललकार रहा, इसलिए नंद कोप नहीं के कोप नहीं को बाबा भी चुपचाप बैठे हैं। ये दुष्ट सब केवल तेरा भरोसा, ये चाहे जो कहे, चाहे जैसा करे, चाहे जो भी हो जाए, दूध तेरो
उस हाथी के दांत को अखाड़े के पास खड़ा कर दिया। उछल कर अंदर आए, जरा सी मिट्टी उठाई और अखाड़े पर लड़ने वाले देखे होंगे, एक किनारे पर हनुमान जी की एक मूर्ति बनी होती है, थोड़ी सी मिट्टी वहां डाली, बस इतने लोगों ने देखे। चारों को पकड़ा कन्हैया ने और बलदाऊ ने पकड़ा मुस्तिक को। युद्ध शुरू हुआ। क्षण भर में लोगों ने जब देखा, केवल धूल उड़ रही थी, जब लोगों ने देखा तो मुस्तिक और चारूर मरे पड़े थे और चारूर के सीने पर गोविंद ने पैर रखे थे और मुस्तिक के सीने पर लोगों को यही दिखाई पड़ा। इसके पहले कुछ और दिखाई नहीं पड़ा। सारे ग्वालवाल अपनी ताली बजा रहे थे और जो दूसरी श्रेणी के पहलवान थे सभी धीरे धीरे खिसकने शुरू हो गए कि न जाने कैसा पहलवान है ये, क्षण भर में मार डाला। सब धीरे धीरे खिसकने लगे। सारे दरबारी भी वहां से खिसकने लगे। अब भगवान सिंह की तरह कंस के सिंहासन की ओर चढ़ना शुरू करते। एक एक कदम चढ़ने लगे। कंस की आवाज बदल गई। उसने कहा, कन्हैया मैं तेरा मामा। बोले, मामा हो तभी कोई भेंट करने आया हो। देखो मैंने तुम्हारी माँ का विवाह किया है। बोले, हाँ सब याद है, मुझे सब कुछ पता है। कन्हैया क्यों क्यों आगे आता। कंस घबराता, उछलता। कन्हैया सीधे जैसे सिंह किसी मृग शावक को थपोट लेता है वैसे थपोचा, केश पकड़कर खींचा, नीचे गिराया। कंस ने कहा, कन्हैया केशों को मत खींच, इसमें वेदना होती है। कन्हैया ने कहा, मेरी माँ के भी केश तैने खींचे थे इसलिए खींच। सुखदेव जी कहते, राजन क्यों कन्हैया ने एक मुट्ठी बांधकर कंस के सीने पर मारी। कंस धड़ाम से गिरा और उसके प्राण उड़ गए। बोलिए कंस निषूदन भगवान की। हरण किया लंकापति रावण उठाने, सीता जी का हरण किया। 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, अपने कुटुंब का नाश किया। 1.25 लाख नाती, अपने कुटुंब का नाश किया। सारा भारी सोने की लंका पल में हो गई गुमनानी। एक हरि को छोड़ किसी की चैन नहीं है हमारी। एक हरि को छोड़ किसी की चैन
ने पुत्र को अपने त्रस दिया 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 नारायण से बैर बढ़ाकर अपना सब कुछ नाश किया नारायण से बैर बढ़ाकर अपना सब कुछ नाश किया वो मार गिराया उस पापी को मार गिराया उस पापी को इस जग में सावन सारी एक हरि को छोड़ किसी की चली नहीं है हमारी एक हरि को छोड़ किसी की चली नहीं है छत्रपति दुर्योधन गयो जिन पारथ सो महाभारत थाना बाल गयो बल रूप गयो जे करे कखरी 10 शीस समाना तारा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो उतारा इस धरती का यही एक लक्ष्य है जो फरा सो झरा जो बरा सो उतारा यही कंस दुनिया के लिए नासूर बना था गोविंद ने आज उसका उद्धार किया कंस के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर कन्हैया के चरणों में प्रवेश कर जाती है क्योंकि जिसका उद्धार कन्हैया करे वहां तो दिव्यता होगी ही सायुज्य मुक्ति प्राप्ति होगी कन्हैया अब वहां से चलकर आए कैद खाने में कारागृह आए और आज मुकुट ले आकर पहले उग्रसेन के सामने रखा उग्रसेन जी ने कहा लाला धर्म ये कहता है कि जिसने हराकर राज मुकुट पा लिया हो यह राज मुकुट उसी का है तूने राजमुकुट कंस को मार कर पाया है इसलिए ये राजमुकुट तेरा है कन्हैया ने कहा नाना जी यदुकुल को शाप है कि कोई भी राजा नहीं बनेगा अब क्या करूं वसुदेव और देवकी से मिले वसुदेव जी ने तो अपने ज्ञान चक्षु से देख लिया कि ये साक्षात नारायण है प्रणाम कर लिया और माँ देवकी उनको तो अपना पुत्र ही दिख रहा था उन्होंने कहा बेटा देखो मेरे जितने भी पुत्र इस कंस ने मारे हैं मैं उनसे मिलना चाहती हूँ कन्हैया ने उन सबको उपस्थित किया और उनके आते ही देव की मां के स्तनों से दूध की धारा बह निकल कहते राजा जैसे तैसे पुनः उग्रसेन को राजा बनाया गया वसुदेव देवकी को छोड़ दिया गया और छोड़ दिए जाने के बाद कन्हैया को शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था दी गई उस समय पता चला कि सांदीपनी ऋषि का आश्रम जो जैन में है वह सबसे अच्छा है वहीं भेजा गया
मानस की तरह, राम कथा की तरह गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वैसे भगवान श्री कृष्ण गए संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने, सारी विद्याओं को प्राप्त किया, फिर लौट कर आए। इधर भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे, जिनका नाम था उद्धव। भगवान ने उद्धव से निवेदन किया, एक बार आप चले जाते श्री वृंदावन धाम। उद्धव जी ने कहा, वहां जाकर करूंगा क्या? गोपियां गंवार हैं, उन गंवार ग्वालिनों को मैं जाकर क्या बताऊंगा, क्योंकि उद्धव जी ज्ञान मार्गी थे। लेकिन कन्हैया ने अपनी काली कमली देवी रथ दे दिया, वहां से वो चल पड़ी। वहां से आने के बाद उद्धव जी ने गोपियों को देखा, गोपियों से पूछा, उनसे बात की। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। कहे पद्मा कर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरियापन तबै लगी। उझकी उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेख पेख पाती छाती सोहन सबे लगी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहनी सबे लगी। उद्धव जी को लगा ये गोपियां पागल हैं, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जब उनसे मिले, उनसे बात किया, उनकी समझ में आ गया। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी भी उपाय से बन जाए अपने मन को कृष्ण में लगा देना ही ज्ञान मार्ग है। अब उनका मार्ग ही डगमगाने लगा। गोपियों ने उन्हें जवाब दिया, मेरा कान्हा चला गया ब्रज से,